भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2021 को एक निर्णय लिया कि हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति के लिए समर्पित हो, ताकि देश की आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान के बारे में जान सके। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आखिर भारत सरकार ने 10 नवंबर की ही तारीख क्यों चुनी? क्या सरकार ने सिर्फ रैंडमली एक तारीख चुन ली कि इस दिन मनाएंगे, या फिर कोई और कारण है? जवाब है हाँ। 1875 को वीर स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भारत सरकार ने निर्णय किया। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आदिवासी समाज के जो भी वीर क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में जो हमारे आज की युवा है उन तक पहुंचाना, जिससे कि हमारे आज के युवा भी थोड़े जागरूक हो। और खासकर आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी हैं उनका भी बहुत ही योगदान है, उनके समाज के लिए तो है ही, इसके अलावा देश के लिए भी माना जाएगा योगदान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप सभी यूथ मीडिया को पसंद भी करते होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे संतुष्ट होंगे। आप में से अगर किसी हमारे दर्शक ने अगर अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जनजातीय समाज के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के आदिवासी परिवार में हुआ। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से ना तो समझ पा रहा है, ना ही ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ा जा रहा है, आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते थे तो कभी ढंगोसलों को ही ईश्वर मान लेते थे। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करने का आवश्यक समझा। पहला, सामाजिक स्तर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढंगोसलों के चुंगल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा की तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तक तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गए। तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूँकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हो गए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर
तत्कालीन युग के एक एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेज़ों ने उन्हें धीमा जहर दिया, जिस कारण वे 9 जून 1900 को शहीद हो गए।